सभी दर्शकों को सबसे पहले नमस्कार। आप देख रहे हैं देवभूमि समीक्षा और मैं हूं राजेंद्र जोशी। आज के समय में जहां एक और युवा खेती किसानी से विमुख होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी युवा हैं जो खेती किसानी के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे ही युवा किसान आशीष राजवंशी जी। सबसे पहले तो आशीष राजवंशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजवंशी जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि युवाओं को खेती किसानी में आजकल मोह क्यों भंग होते जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? नमस्कार जोशी जी, सबसे पहले तो मैं सबका आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे फार्म पे आए हैं। जैसे ही आपका प्रश्न है कि आजकल युवाओं का खेती से दूर होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोगों को जिस हिसाब से खेती में आजकल आय है, इनकम नहीं हो पा रही है जी, और इतना मार्केट भी कहीं पे अवेलेबल नहीं है जी। और सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों को आता भी नहीं कि कैसे शुरू करा जाए, और इस पे काफ़ी ज़रूरत है कि उन्हें कुछ उनकी ट्रेनिंग करी जाए कि आप इसमें क्या क्या उपलब्धि हासिल कर सकते हो जी। जैसे कि हम लोग मैं खुद पिछले 6 सालों से देहरादूनी बासमती की खेती कर रहा हूँ। देहरादूनी बासमती को जो लोग सिर्फ नाम से जानते थे कि देहरादूनी बासमती होती है, हम उसे फिर से लोगों को बीच में लाने का काम कर रहे हैं, और मैं खुद इसकी मार्केटिंग वगैरह और सारा का सारा हम लोग इसका देख रहे हैं जी। आपको इस क्षेत्र में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, प्रेरणा तो कहीं पे नहीं थी, बट हम अपने पिताजी को बचपन से देखते आते थे कि वो खेती कर रहे हैं बासमती की, और जिस हिसाब से मेहनत होती थी उस हिसाब का दाम हम लोगों को नहीं मिल पाता था। जी जी जी। इसमें बासमती में या और भी कुछ भी अन्य फसल हम लोग लगाएं, जो चीज़ उसका मूल्य मार्केट में है वो किसान को कभी नहीं मिल पाता। अच्छा। तो वही चीज़ देख के कि एक आड़ती हमसे 20-30 रुपए किलो हमसे खरीदता है अनाज, और उसे ही वो 200-150 रुपए बेच रहा है। ठीक। तो सबसे बड़ी आघात वो लगा कि हमें अपने प्रोडक्शन का पूरा मूल्य क्यों नहीं मिल रहा है। तो वही चीज़ देख के मैंने इस पे एक कोशिश करी कि इस चीज़ को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और बासमती का तो ये है कि देहरादून के जो पुराने लोग हैं उन्हें पता ही है कि इसकी खुशबू कितनी अच्छी रहती है और खाने में कितना स्वादिष्ट होता है जी। तो वही चीज़ हमने धीरे धीरे, मैंने आज से 6 साल पहले सुबह सुबह जाके अखबारों में पैम्पलेट वगैरह डालना शुरू करा। अच्छा। कि डायरेक्ट फार्म टू कस्टमर। ठीक। तो उस टाइम पे काफ़ी कस्टमर्स ने हमें कॉल करे और अपने घर पे ये हमारा बासमती मंगवाया जी, और काफ़ी पसंद करा है। एक ज़माना था जब देहरादून को बासमती का हब माना जाता था। आज देहरादून से बासमती का जो चावल है, देहरादूनी बासमती जिसको हम जानते हैं, वो गायब होती जा रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा रीज़न तो बासमती चावल का देहरादून से गायब होने का रीज़न यही है कि आज के समय में खेती कोई करना भी नहीं चाहता, और ज़मीनें भी अब कहीं पे अवेलेबल नहीं, कम अवेलेबल है। कॉलोनाइजर और डेवलपर्स इतने आ गए हैं कि सारी की सारी ज़मीनों पे आपके लगाइए प्लॉटिंग हो गई है, बिक गई है। ठीक। जो हमारा पूरा फेमस माजरा की बेल्ट हुआ करती थी जहाँ पे बासमती बहुत फेमस था, जी। आज के टाइम पे वहाँ पे खेत आपको दिखते ही नहीं है। बिल्कुल। और हमारी ये कोशिश है कि हमारी जो थोड़ी बहुत खेती बची हुई है कि हम उसे होल्ड करके और उस पे जितना ज़्यादा हम एक प्रोडक्शन ले सकें। ठीक। फिर भी हमारे पे इतनी डिमांड रहती है कि हम इस फार्म से अपने पूर्ति नहीं कर पाते। तो पिछले 2 साल पहले हमने अपने अंडर अपना 150 फार्मर्स हमने और ऐड कर दिए हैं। जी जी जी। जो आज के टाइम पे हम लोग 200 बीघा कवर करके चल रहे हैं। अच्छा। तो उनका भी हम लोग पूरा सीड वगैरह उन्हें प्रोवाइड करते हैं। ठीक। उनसे उनकी प्रोडक्शन करवाते हैं पूरी ऑर्गेनिकली, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं कि आप इसमें क्या क्या प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। ठीक। और उनसे भी अच्छे दाम पे हम लोग लेके, और जो हमारे फार्म का खुद की प्रोडक्शन है
और इसे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। ठीक है। आम अवधारणा है कि जैविक खेती में उत्पादन बहुत कम रहता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, धारणाएं तो बनाने से है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों ने, जो हमारे ये दुकानदार हैं दवाई के, जी, जो पेस्टिसाइड बेचते हैं, जी जी, एक आम धारणा बन चुकी है। बट हमने जब तक शुरुआत ही नहीं करी कि हम जैविक खेती हमने करी नहीं, और हम बोल रहे हैं कि इसकी प्रोडक्शन कम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। जैविक में बहुत अच्छी प्रोडक्शन है। आपको जैविक ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस आपको अपनी डेली रूटीन में लानी पड़ेगी। जी जी। तो इसमें प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं है। जबकि आप लगाइए कि रासायनिक से ज़्यादा हमारा जैविक में अच्छा उत्पादन है और अच्छी क्वालिटी हमें मिलती है। जी, ठीक है। देहरादूनी जो बासमती है वो एक तरह से विलुप्त ही होते जा रही है, तो इसके संरक्षण के लिए किस तरह से प्रयास आप कर रहे हैं? देखिए, देहरादूनी बासमती आप अगर मार्केट में जाएंगे, हर कोई कंपनी जो भी है, सब देहरादूनी बासमती का ठप्पा लगा के बेच रही हैं कि ये हमारा देहरादूनी बासमती है। जी जी। अमूमन तौर पे क्या है कि वो सारा का सारा हरियाणा करनाल की बेल्ट में वहाँ पे वो लोग अपना ग्रो कर रहे हैं और उसे देहरादूनी के नाम पे बेच रहे हैं। बट ये तो अब कस्टमर का और लोगों का सबसे मेन काम है कि वो जो सामान खरीद रहे हैं उसे देखें वो कहाँ पे उगाया गया है और किन्होंने उसे उगाया गया है। और कस्टमर का इसमें सबसे बड़ा रोल रहेगा कि वो अपने आसपास में जो भी खेती हो रही है, डायरेक्ट उन्हीं से अपना जो भी वो सामान, कुछ भी प्रोडक्ट वो लोग ग्रो कर रहे हैं, वो डायरेक्ट उनसे खरीदे, ना कि दुकान में जाके वो चीज़ खरीदी जाए। और बासमती चावल का तो सर काफ़ी अच्छा देहरादून में काफ़ी अच्छी डिमांड है। अच्छा। क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है, और हम जैसे खाने के बाद हमें चावल काफ़ी भारी लगता है अपने उसमें, तो इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहता। और डायबिटिक वाला भी इसे खा सकता है। अच्छा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। अब देहरादून में लगभग कितनी डिमांड होगी इसकी, कुछ अनुमान से बता सकें तो? सर, देहरादून में आप लगा लीजिए डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा। और सिर्फ इसका एक रीज़न हम लोग इसका प्राइस के ऊपर थोड़ा, क्योंकि इस साल प्राइस राइज का इंटरनेशनल मार्केट में और नेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, तो हम प्राइस का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा इसका इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। आज के टाइम पे हम ये 250 रुपये पर केजी बेचते हैं। अच्छा। क्योंकि इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ही हमें 200 रुपये पर केजी की आती है। ठीक है। सबसे मेन किसान को आज के टाइम पे अपनी आमदनी बढ़ानी है, तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि वो कितनी उसकी लागत लग रही है। लागत उसकी 200 रुपये लग रही है और बेस 100 रुपये में रहा है, वो तो घाटे में ही है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो आपकी लागत लग रही है, आप अपनी लागत तो कम से कम वसूल करो। ठीक है सर, आपने बताया कि आप देहरादूनी बासमती की जैविक खेती करते हैं, तो और साथ ही अन्य उत्पाद भी आप बाज़ार में उपलब्ध करवा रहे हैं अलग अलग माध्यमों से, तो किस तरह से उत्तराखंड से बाहर जो लोग रह रहे हैं वो आपके उत्पादों को मंगा सकते हैं या फिर उस सेवाएं ले सकते हैं आपकी? देखिए, हमारे 2 तरीके से हम लोग काम करते हैं। एक तो आप हमें डायरेक्ट कॉल करके हमें ऑर्डर भी कर सकते हैं। मैं अपना नंबर बता देना चाहूँगा, 9012019064, और हमारी एक वेबसाइट भी है dehradunibasmati.com। अच्छा। आपको इस वीडियो में आप लोग इसे डाल देना वेबसाइट को, तो आप वहाँ पे जाके ये ऑर्डर कर सकते हैं। और हम ये पूरे भारत में, आप किसी भी कोने में हो, हम वहाँ तक इसे पहुँचा रहे हैं इसके टाइम पे। ठीक है। अभी हाल फिलहाल के दिनों में कई युवा हैं जो जैविक खेती की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं और काम करना चाह रहे हैं जैविक के क्षेत्र में, तो वो अपना किस तरह से पहला कदम जैविक खेती की तरफ रखें, इस पर आप उनके लिए क्या? देखिए, सबसे मेन बात तो आजकल हमारी पीढ़ी के काफ़ी लोग जो इस सेक्टर में आना चाह रहे हैं, सबसे मेन एक मेल प्रैक्टिस क्या हो रही है कि मंडी से लाते हैं, एक ठप्पा लगा दिया ऑर्गेनिक का, उसे बेच रहे हैं जी। सबसे पहले हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें बिल्कुल दिल से उतरना होगा, कि बिल्कुल ऑनेस्टी से कि हम ऑर्गेनिक बोल रहे हैं तो ऑर्गेनिक ही बेच रहे हैं जी। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाने से पहले ऑर्गेनिक को पूरा समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक है क्या। अच्छा। उससे पूरी की पूरा आप स्टडी कीजिए, और जो ऑर्गेनिक फार्मर जो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उनसे मिलिए, उनसे सीखिए,
और जो भी आपके आसपास जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, सिर्फ राइस ही नहीं, आप राइस के अलावा आटा है, ठीक, कुछ दालें हैं, सब्जियां हैं, और सबसे मेन है कि इजीली आपका आमदनी भी बहुत अच्छी हो सकती है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से हमारा हर संडे को संडे हाट लगता है सर्वे चौक पे। आप अपना ऑर्गेनिक प्रोडक्शन कीजिए, एक ऑर्गेनिक बोर्ड से जुड़ के अपना सर्टिफिकेशन लीजिए और वहाँ पे अपना हाट पे आके सुबह अपना ऑर्गेनिक सब्जियां आप लोग वहाँ पे, सब्जियां के अलावा जो भी आप ऑर्गेनिकली प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, वो चीज आप लाके इजिली वहाँ पे बेच खुद भी सेल कीजिए और मार्केट में भी अपनी वेबसाइट बनाइए, अपना ऑनलाइन पोर्टल बना के आप उस चीज को सेल कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको एथिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, प्रॉफिट्स पे ना जाके कि हम खुद जो खा रहे हैं दूसरे को वो चीज खिलाई जाए। ठीक, और ऑर्गेनिक की सबसे बड़ी पहचान कस्टमर की स्वाद ही है, वो जब उसे चखेगा उसे पता चल जाएगा ये ऑर्गेनिक है या नहीं है। ठीक तो है, सबसे बड़ी पहचान यही है। ठीक। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे आशीष राजवंशी जी, जो देहरादून में जैविक कृषि